अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। श्री भगवान यादव कई दिन से कमेंट कर रहे थे लगातार कि उनकी कंपनी में जो नॉन मुस्लिम वर्कर है उनसे रमज़ान के दौरान 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, जबकि जो मुस्लिम वर्कर है उनसे 6 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम इसको पहली नज़र से देखें तो एक भेदभाव वाली स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, इसकी जड़ तक हम जाएंगे। क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारी कंपनी में सभी वर्करों की छुट्टी साथ हो जाया करती थी, चाहे उसमें मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। लेकिन इसके लिए आखिर सऊदी कानून क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। और ये सिर्फ इसी साल के लिए नहीं, हमेशा जो लॉ बना हुआ है लेबर लॉ सऊदी अरब का, वो हमेशा ऐसे ही काम करता है। तो हमारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए दो तरीके, एक इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी हम आपको बताएंगे, और एक सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। यानी सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है वो अपडेट हुआ है इंडियन एम्बेसी के पेज पर, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस खबर को और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए, इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए सीधे चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर इंडियन एम्बेसी रियाज की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सऊदी अरब में जो इंडियन वर्कर काम करते हैं उनके लिए ड्यूटी का टाइम टेबल क्या है। विशेषकर हम रमज़ान के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल, हम बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए और समझने में मुश्किल होगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए वर्किंग आवर्स, वीकली हॉलिडे, ओवर टाइम। यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर हमें वर्किंग आवर 8 आवर डेली, यानी 8 घंटे रोजाना काम करना है सऊदी अरब के अंदर। यानी 6 दिनों के 48 घंटे बन जाते हैं, और एक हफ्ते में छुट्टी मिलती है जुमे की। लेकिन रमजान के महीने के दौरान गौर करने वाली बात यहाँ पर है, रमजान के महीने के दौरान जो वर्किंग आवर्स है वो घटकर 6 घंटे रह जाएंगे। यानी एक दिन में 6 घंटे और हफ्ते में 36 घंटे फॉर मुस्लिम वर्कर्स ओनली। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है ओनली मुस्लिम वर्कर्स के लिए। तो ये तो बात होगी इंडियन एम्बेसी की, यहाँ पर साफ तौर पर आपने देख लिया, क्लियरली मेंशन है। अगर कंपनी चाहे तो 6 घंटे की ड्यूटी दे सकती है, उसकी मर्जी है, चाहे 4 घंटे की दे। लेकिन अगर 8 घंटे भी नॉन मुस्लिम वर्कर से काम लिया जा रहा है तो इस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। चलिए अब आपको सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको शॉर्ट में हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी कह सकते हैं, की वेबसाइट पर हम पहुंच गए हैं। और जो यहाँ पर लास्ट अपडेट है वो 15 नवंबर 2019 को है। उसके बाद से इस कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। द वर्कर में नॉट एक्चुअली वर्क मोर देन 8 आवर्स, सेम वही जानकारी हमें यहाँ मिल रही है। 8 घंटे रोजाना काम करना है, और टोटल वीक में जो टाइम होगा वो 48 घंटे बन, यानी 6 दिनों का वर्किंग टाइम 48 घंटे बनता है। एक छुट्टी जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जुमे को हमें मिलती ही है। अब यहाँ मेन पॉइंट आता है द एक्चुअल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग रमजान, यानी रमजान के महीने के दौरान जो वर्किंग टाइम है उसमें 2 घंटे की छूट मिलेगी। यानी 6 घंटे से ज्यादा मुस्लिम वर्कर से काम नहीं लिया जा सकता। यानी टोटल हफ्ते में 36 घंटे ही मुस्लिम वर्कर से काम लिया जा सकता है। यहाँ फिर से गौर करने की बात है, मुस्लिम्स के लिए स्पेशल यहाँ पर छूट दी गई है। इंडियन एम्बेसी के पेज पर भी हमने आपको दिखाया, और ये सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की वेबसाइट ही दोनों जगह से क्लियर हो चुका है, और ये हमें हर साल देखने को मिल सकता है। लिहाजा आप कभी भी ये वीडियो देखें तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है कि सेम ही रूल रखती है, अगर 6 घंटे की ड्यूटी लेनी है तो वो सभी के लिए है, वो उस कंपनी की मर्जी है, उनकी अच्छाई है। लेकिन अगर कहीं 8 घंटे की ड्यूटी भी ली जा रही है तो इसमें हैरान और परेशान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो काम लिया जा रहा है आपसे वो इलीगल की कैटेगरी में सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक नहीं है। उम्मीद है कि जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। जल्द ही मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। वीडियो को छोटा सा लाइक दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी कोई डाउट उसको क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।